तो ठीक है, फिर से चालू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बस कुछ नहीं, आपको राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था, शायद कब डिस्कनेक्ट हो गया मेरे को भी पता नहीं, मैं बस राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन बता रहा था। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ग्लोबली रीप को एनाबल करना पड़ता है। सबसे पहले रीप चलाने के लिए किसी भी डिवाइस के ऊपर तो ग्लोबली रीप की कैपेबिलिटी हमें एनाबल करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है शो, ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ये कमांड हमारे पास है। ये कमांड आपको बता देता है, अगर आप ये कमांड चलाते हो इसमें आपको पता चल जाता है कि आपके पास कोई प्रोटोकॉल पहले से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी के लिए आप देखो, ये कमांड जब मैं चला रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट में मतलब ब्लैंक आ रहा है, तो मेरे को पता है कि मेरे पास अभी डिवाइस में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहे हैं। तो सिंपली ग्लोबली कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आप बात करोगे तो उसको चलाने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है राउटर, फिर उसके बाद हम कौन सा प्रोटोकॉल चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आप रीप चलाना चाहते हो तो आपके पास ये कमांड होता है राउटर रीप। इतना ही अगर आप चला लोगे तो ये चलाने के बाद आपके पास रीप जो है ग्लोबली आपके डिवाइस के ऊपर एनाबल हो जाता है। अभी के लिए अगर मैं उस कमांड को चलाता हूँ डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आपको ये शायद पैकेट ट्रेसर है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है, या फिर नेटवर्क को हमने एडवर्टाइज नहीं किया इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आप एनाबल करने के लिए आपके पास ये कमांड है राउटर रीप। ये कमांड चला के आप चला सकते हो। तो फिर ये एक ही कमांड है, इसका मतलब एक डिवाइस के ऊपर आप रीप का एक ही प्रोसेस चला सकते हो, मतलब एक ही रीप आप चला सकते हो एक डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो ये कमांड आपके पास है। उसके बाद आपके पास कुछ कमांड्स है, जैसे नेटवर्क कमांड के बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका नेटवर्क कमांड है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो इंटरफेस के ऊपर हम रीप को एनाबल करना चाहते हैं उस इंटरफेस का नेटवर्क को हमें यहाँ पे नेटवर्क कमांड के साथ डालना पड़ता है रीप प्रोसेस के अंदर। तो हमें एक कमांड लेना पड़ेगा नेटवर्क। उसके बाद हम कौन से वाले नेटवर्क का यूज करेंगे, अब देखो ये जो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसी नेटवर्क को हमें यूज करना है। तो राउटर 1 और 2 के बीच हमारा जो इंटरफेस है वो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है। और फास्ट इथरनेट 0/1 को अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपने ये वाला नेटवर्क यूज करके रखा है 12 का नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस डाल के रखा है 12.0.0.1 और सबनेट मास्क हमने /30 का इंफॉर्मेशन लिया है। तो इसका मतलब इसका नेटवर्क आईडी हमारा आएगा 12.0.0.0। तो इसी नेटवर्क आईडी को ही हम क्या करेंगे, रीप के अंदर एडवर्टाइज कराएंगे, नेटवर्क 12.0.0.0। ये वाला कमांड हम चलाएंगे। अभी ये वाला कमांड चलाने के बाद मेरा क्या होगा, जो 12.0.0.0 नेटवर्क के साथ जो भी इंटरफेस आपका होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये जो रीप मेरा चल रहा है ये वर्जन 1 के साथ चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था वर्जन 1 आपका क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये क्या करेगा, फास्ट ऑक्टेट को ही चेक करेगा और इसको पता चलेगा कि फास्ट ऑक्टेट जो है ये क्लास ए के रेंज में आ रहा है। तो इसको पता चल गया ये क्लास ए का है, तो इसका मतलब इसका बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0 उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपके पूरे 12 का नेटवर्क जो है उसे एडवर्टाइज करा देगा या फिर अपडेट में आगे भेज देगा। फिर सेम चीज हमें क्या करना है, दूसरे तरफ भी करना है, क्योंकि जो अपडेट मैसेज आपके पास होता है ना वो दोनों तरफ से अगर बाई डायरेक्शनल आपके हो जाएंगे तभी आपका जो है वो काम आता है। तो इसको एक बार होस्ट नेम में चेंज कर लेता हूं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रीप को एनेबल करने के लिए सेम कमांड चलाएंगे राउटर रीप, और इसमें भी फास्ट इथरनेट 0/0 पे आपको पता है 0/1 पे आपका 12 का जो नेटवर्क है वो आपका चल रहा है। तो इसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ अभी हमने क्या किया, जो रीप प्रोटोकॉल है हमने दोनों तरफ चला लिया। इसका मतलब इन दोनों के बीच अभी के लिए आपका क्या होगा, जो रीप का नेबरशिप है वो आपका बन गया होगा। तो एक काम करते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी देखो शो आईपी प्रोटोकॉल अगर मैं करता हूं, अभी मेरे को आउटपुट दिखा रहा है। तो राउटिंग ये क्या बता रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रीप, हम रीप चला रहे हैं। तो इसके बाद ये क्या कर रहा है, आपका अपडेट टाइमर वगैरह जो भी आउटपुट में आपको दिखाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। सेंडिंग अपडेट्स इन एवरी 30 सेकंड, जो बाय डिफॉल्ट अपडेट टाइमर है वो है। नेक्स्ट आपका भेजा जाएगा 23 सेकंड के बाद। इसका मतलब यही है कि आपका जो अपडेट है ना वो 7 सेकंड पहले भेजा गया है। इनवैलिड टाइमर आपका क्या बता रहा है, 180 सेकंड के लिए। होल्ड डाउन टाइमर आपका 180 सेकंड के लिए बता रहा है। और फ्लॉश टाइमर आपका फ्लॉश आफ्टर, ये टाइमर नहीं बता रहा है, फ्लॉश आफ्टर बता रहा है 240 सेकंड, ठीक है। और आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट आपने कुछ सेट करके नहीं रखा है, जो कि कुछ सिक्योरिटी वगैरह होता है। मान लो मेरे पास मैं रीप में 5 नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ या फिर आगे से कोई नेटवर्क आ रहा है, तो हम जब राउटिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सिक्योरिटी के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो हमने कोई एक्सेस लिस्ट वगैरह इसके अंदर हमने फिल्टरिंग नहीं किया है, तो इसलिए वो आउटगोइंग और इनगोइंग के लिए कोई फिल्टरिंग नहीं बता रहा है।
रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या बता रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूटिंग रीप ये सिर्फ लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि कौन से इंटरफेस के ऊपर रीप जो है एनाबल हो चुका है, या फिर कौन से इंटरफेस रीप का जो पार्ट बन चुका है। वो आपका अभी के लिए हमने सिर्फ फास्ट इथरनेट 0x1 का नेटवर्क को हमने एडवर्टाइज किया था, इसलिए ये बता रहा है कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे आपका रीप एनाबल हुआ है। उसके बाद ये लिख रहा है ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट, क्योंकि रीप का वर्जन 1 हम चला रहे हैं, इसीलिए ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो समराइजेशन है आपका वो चल रहा है। ठीक है। और मैक्सिमम पाथ आपका बाय डिफॉल्ट ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम पाथ एक नेटवर्क के लिए, मैक्सिमम पाथ का मतलब यही है कि हो सकता है आपके पास ये एक राउटर है R1, इसके पास बहुत सारे राउटर्स कनेक्ट है। ठीक है। तो इसको सेम नेटवर्क के इंफॉर्मेशन ये चारों राउटर के तरफ से आ रहा है। ठीक है। यहां से जब आ रहा है तो आपका मैट्रिक वैल्यू 1 है, यहां से जब आ रहा है तो मैट्रिक वैल्यू आपका 2 है, यहां से जब आ रहा है मैट्रिक 3 है, यहां से जब आ रहा है मैट्रिक 4 है। तो इस केस में आपका जो है, जो मैट्रिक के हिसाब से आपका जो राउटिंग सिलेक्शन प्रेफरेंस था उसके हिसाब से आपका क्या होगा, यहाँ पे ये देखो इन्होंने सारे जो राउटर है ये इन्होंने रीप चला के रखा है। तो सबसे पहले एक ही नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो मतलब आपका नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क आपका सेम हो गया, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच आपका काम नहीं करेगा इस राउटर के पास, इसकी राउटिंग टेबल में। उसके बाद क्या होगा, आपके नेक्स्ट एडी वैल्यू के ऊपर आएगा, चारों के चारों आपका रीप का नेबर है, इसका मतलब जो भी प्रीफिक्स ये आगे भेजेंगे उसका एडी वैल्यू 120 होगा सबका। तो एडी वैल्यू सेम हो गया, तो उस केस में भी एडी के अकॉर्डिंग आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आपका डिसीजन क्या होगा, मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपका डिसीजन होगा। तो मैट्रिक सबसे लोएस्ट आपका प्रीफर किया जाता है, तो ये वाला आपका लोएस्ट है, तो ये मान लो 2 नंबर वाला राउटर था, तो ये 2 को प्रीफर करके उसी राउटर की इंफॉर्मेशन जो भी एक्स का नेटवर्क के बारे में आ रहा होगा उसी को राउटिंग टेबल में क्या करेगा, अपडेट कर लेगा। लेकिन मान लो हर कोई राउटर जो है मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ आपका प्रीफिक्स जो है आगे भेज रहा था, तो उस केस में आपके राउटर बाय डिफॉल्ट मैक्स टू मैक्स कितना कर सकता है, एक्स नेटवर्क के इंफॉर्मेशन 4 राउटर की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। मान लो और कोई 5 वाला राउटर था, ये भी मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ दे रहा है, तो उसको वो अपडेट नहीं करेगा। तो इन 5 में से ये क्या करेगा, 4 ही राउटर की इंफॉर्मेशन या फिर 4 ही रूट को या फिर 4 ही पाथ को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद आपका जो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होता है ना, उसी तरह आपका होता जाएगा। कैसे होगा, आपका एट ए टाइम 1 टाइम में आपका ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, 1 टाइम यहाँ से जाएगा, दूसरी तीसरी टाइम यहाँ से, चौथी टाइम यहाँ से, इस तरह का आपका ट्रैफिक जो है मूव करेगा। तो इसका मतलब यही है कि आपके मैक्स टू मैक्स एक नेटवर्क के इंफॉर्मेशन आपके कितने राउटिंग टेबल में कितने बार हो सकता है, 4 टाइम आपका आ सकते हैं। राउटिंग फॉर नेटवर्क मैंने आपको बताया था कि रीप के जब भी आप नेटवर्क कमांड चलाते हो तो 4 इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो ये क्या करता है, उस इंटरफेस को रीप में एनाबल करता है। उसमें और एक भी ऑप्शन मैंने बताया था कि आपका क्या वो कर रहा है, उसमें उस नेटवर्क को वो रीप के अंदर एडवर्टाइज करा देता है, या फिर उस नेटवर्क की अपडेट जो है अपने नेबर के पास भेज देता है। तो यहाँ पे भी उसने सेम चीज किया है, उसने राउटिंग किसके लिए कर रहा है, इसी नेटवर्क के लिए कर रहा है। और पैसिव इंटरफेस हमने यहाँ पे कहीं पे भी मतलब कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो यहाँ पे पैसिव इंटरफेस के लिए हमारा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। और राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस हमारे पास अभी तक कोई भी राउट इंफॉर्मेशन नहीं आया है, इसीलिए ये यहाँ पे कोई भी राउट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। मतलब R2 ने कोई भी प्रीफिक्स का इंफॉर्मेशन नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है, क्योंकि R2 पे भी हमने उसी इंटरफेस पे एनाबल किया है R1 का, जिस इंटरफेस के ऊपर हमने एनाबल किया है। मतलब इनके नेटवर्क जो है ना कॉमन नेटवर्क था, और कॉमन नेटवर्क जो है ये अपने जो राउटिंग टेबल वगैरह होते हैं उसमें अपडेट नहीं करते या फिर रीप में एडवर्टाइज ही नहीं करते, इसलिए ये जो कॉमन नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आया है। इसलिए, और आया भी होगा तो इसने इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसलिए इसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस मतलब आपका एडी वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट एडी वैल्यू जो 120 उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो यहाँ से हमारा कुछ कन्फर्मेशन ऐसा हो गया, टाइमर के बारे में कन्फर्मेशन हुआ। उसके बाद नेटवर्क कमांड का मेन लीप हमने ग्लोबली जब रीप को एनाबल की तो हमारा प्रोटोकॉल रीप वो एनाबल हो गया। फिर इंटरफेस बेसिस पे जब हमने किया था तो उसको करने के बाद हमारा सबसे पहले आपको पता है इंटरफेस पे उसने रीप को एनाबल किया। दूसरी बात इसने क्या किया, आपके जो उसी नेटवर्क को इसने रीप में एडवर्टाइजमेंट कर दी। फिर उसके बाद वहां से अपडेट मैसेज जो है इसने भेजा है। तो इसका मतलब अपडेट का कंफर्मेशन भी यही बता रहा है कि 30 सेकंड के बाद अपडेट जा रहा है और हमने एक अपडेट भेजा है, जो कि 23 सेकंड के बाद फिर से एक अपडेट हम भेजेंगे। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसने एक अपडेट मैसेज भेजा है, ठीक है, एक अपडेट नहीं, एक प्रीफिक्स का इंफॉर्मेशन भेजा है। और रिसीव में भी ये कुछ 2-1 करके बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका रिसीव में भी कुछ एक ही आया होगा, ज्यादा से ज्यादा आया होगा तो एक ही आया होगा, ठीक है। तो हमने अभी के लिए अपना LAN का इंटरफेस जो है उसको हमने एनाबल नहीं की रीप में। अभी के लिए हम क्या करेंगे, फास्ट इथरनेट 0x0 हमारा LAN के अंदर था, तो उसके भी नेटवर्क को हम क्या करेंगे, रीप के अंदर एनाबल करेंगे। तो सेम कमांड हम चलाएंगे, नेटवर्क
फिर उसके लिए नेटवर्क आईडी हमारा 10.0.0.0 है, तो उसको हमने क्या किया, रीप के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर दी। अभी के लिए अगर हम देखेंगे डू सो आईपी प्रोटोकॉल, तो आप देख लो अभी के लिए 10 का नेटवर्क भी आपका एडवर्टाइज हो गया है, और उसके साथ साथ आपका फास्ट इथरनेट 0x0 जो है वो भी रीप में आपका एनेबल हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था LAN की इंटरफेस जो है वो आपका पैसिव इंटरफेस होना चाहिए। वहां से आगे कोई, ये जो आपके पास इंटरफेस है ना, ये वाला इंटरफेस, इस इंटरफेस से हम आगे कोई भी अपडेट मैसेज नहीं भेजेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है जिसके ऊपर रीप चल रहा है, तो हम आगे नहीं भेजेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, पैसिव इंटरफेस बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउटर रीप। अब थोड़ा कमांड जो है ना, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी ज्यादा कमांड आपके पास नहीं है, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो देख के थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके पास कमांड है पैसिव इंटरफेस, फिर उसके बाद इंटरफेस का नाम नंबर, तो इसको हमने पैसिव इंटरफेस बना लिया अभी के लिए। तो यहाँ पे राउटर रीप के अंदर, मतलब रीप के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम कोई भी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना लेते हैं, तो उसका मतलब क्या है, आपके पास वो वाला इंटरफेस है, आपका आगे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रीप का मैसेज वगैरह नहीं जाएगा। अभी के लिए आप देखो ये पैसिव इंटरफेस के लिस्ट में आपका फास्ट इथरनेट 0x0 बता रहा है, लेकिन गलती से जिस डिवाइस के बीच आप रीप से राउट को, मतलब रीप का नेबरशिप बना रहे हो, राउट एक्सचेंज कर रहे हो ना, उस इंटरफेस पे कभी भी पैसिव इंटरफेस एनेबल मत करना। क्यों, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे हमारा रीप का नेबर या फिर R2 कनेक्टेड था। इसको अगर मैं कर लेता हूं ना, तो उसके बाद आप देख लेना आपका नेबरशिप जो है वो टूट जाता है, ठीक है। आप देख लो ये वाला जो आपको इन्फॉर्मेशन था ना, जो भी आपका इंटरफेस वगैरह था, वो इन्फॉर्मेशन आपका चला गया। आप देख लो यहाँ पे ये अभी नहीं बता रहा है कि कौन से, मतलब कोई भी इंटरफेस से अभी रीप का कोई मैसेज आपका आगे नहीं जा रहा है, लेकिन उसके नेटवर्क जो है आपका रीप में ऑलरेडी एडवर्टाइज है। कहां से आपको कंफर्मेशन पता चल रहा है, आप यहां से देख लो, दोनों के दोनों इंटरफेस का जो नेटवर्क आपका चल रहा था, वो नेटवर्क आपका रीप के अंदर एडवर्टाइज है, लेकिन वहां से आपका कोई अपडेट मैसेज वगैरह आगे जो है वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमें वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा R2 के साथ जो है ना नेबरशिप, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बस नो चलाना पड़ेगा। फास्ट इथरनेट 0x1 पहले से नो चलाना पड़ेगा, उसके बाद अभी हमारा जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए ये वाला इंटरफेस है, सिर्फ हमारा जो मैसेज है रीप का वो आगे जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों नेटवर्क हमारा एडवर्टाइज है। अभी दूसरे तरफ भी हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इस तरफ से हमने कोई अलग सा नेटवर्क आगे नहीं भेजा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईपी प्रोटोकॉल के साथ हम कुछ वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम वेरीफाई करते हैं, आप देख लो, तो यहाँ पे भी सेम चीज, आपका जो भी आउटपुट वहां से आपको दिख रहा था ये भी है। एक ही इंटरफेस के ऊपर हमने रीप को एनेबल करके रखा है, और एक ही नेटवर्क आपका जो है वो आपका एडवर्टाइज है। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स, अच्छा सॉरी, ये जो राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स है ना, ये राउट रिसीव के लिए यहाँ से अपडेट नहीं है, ये आपका क्या है, कहां से आपका राउटिंग का इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कहां से आपके राउटिंग के इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आ रहा है। तो इसमें ये क्या बता रहा है, गेटवे मतलब कौन है, जो आपका नेबर है, और वहां तक जाने के लिए एडी वैल्यू आपका क्या है, आप रीप के नेबरशिप है तो एडी वैल्यू आपका 120 आ रहा है। उसके बाद लास्ट अपडेट आपने कब रिसीव किया था, ठीक है, कितने टाइम पहले आपने लास्ट अपडेट रिसीव किया था, वो आपको बता रहा है, ठीक है। और 30 सेकंड के बाद ये टाइम आपका जो है रीसेट होता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बार फिर से अपडेट आ गया तो ये टाइमर आपका जो है रीसेट हो जाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी राउटिंग टेबल एक बार हम देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास राउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख लो अभी के लिए आपके पास 10 का राउट जो है रीप से रिसीव हो रहा है। कहां से आपको पता चला ये रीप से रिसीव हो रहा है, सबसे पहले ये राउटिंग कोड आपके पास जो है आर, रीप से अगर आपके पास कोई भी ट्रैफिक या फिर कोई भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपके पास रीप से एडवर्टाइज हो रहा है, मतलब आपके पास रीप एडवर्टाइजमेंट से आपने इंस्टॉल किया है राउटिंग टेबल में, तो आपके राउटर में ये जो कोड है वो आपको आर देखने को मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप इसको छोड़ोगे तो आपको पता चल गया कि ये जो एडी वैल्यू आपका 120 है, यहां से आपको पता चल गया। और मैट्रिक वैल्यू आपको 1 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है आपको मैट्रिक वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको टोटल दिखाता है ना, इस वैल्यू में सबसे पहले वैल्यू आपका एडी वैल्यू आता है और स्लैश के बाद जो वैल्यू आपका होता है ये आपका मैट्रिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो मैट्रिक वैल्यू 1 इसलिए है क्योंकि इसने जब आगे एडवर्टाइज इसके पास भेजा होगा तो इसने
जो आपके पास हॉप काउंट है उसको इंक्रीज बाय 1 करके भेजा है। इनिशियली इसके पास 0 था, इसने इंक्रीज बाय 1 कर दिया और इसको भेज दिया। जब इसके पास आ गया तो 1 के साथ ही आया था। और ये जब भी आगे अगर कोई नेबर होता, ये आगे भेज दिया होता, तो फिर इसने 2 करके आगे भेजा होता। ठीक है। और उसके बाद भाया 12.0.0.1 मतलब मेरा नेबर जो है उसके आईपी, जिस इंटरफेस के साथ उसके जो भी आईपी है जिससे मेरे को ये पैकेट रिसीव हुआ है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आपके जो भी इंटरफेस होता है, जो भी आपका नेबर होता है, जब भी कोई अपडेट आगे भेज देता है तो ये इंस्टॉल करते टाइम क्या करते हैं, उसमें जो अपडेट आपके पास आ रहा है सोर्स आईपी एड्रेस जो होता है उसमें लेयर 3 में, उस सोर्स आईपी को ये क्या करते हैं, नेक्स्ट हॉप की तरह यूज करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट हॉप की तरह यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये क्या बता रहा है, आपका ये एग्जिट इंटरफेस है। एग्जिट इंटरफेस का मतलब आपका यही है कि मेरे को अगर डेटा एग्जिट करना है तो मेरे को यहीं से आगे भेजना है। तो उसके साथ साथ आपका जो टाइम है, अपडेट टाइमर है, वो टाइमर आपका यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे अगर कोई डिवाइस आपका है ना, अभी के लिए अगर यहाँ से मैं इसे एडवर्टाइज नहीं करता हूँ और ये डिवाइस अगर 10 के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो ये डिवाइस क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा गेटवे के पास। गेटवे 10 के नेटवर्क को देख के ट्रैफिक जो है आगे दे देगा R1 के पास। लेकिन R1 क्या करेगा, ट्रैफिक को यहाँ भी दे सकता है, लेकिन ये जब उसे रिप्लाई करेगा R1 20 नेटवर्क के लिए कोई डेस्टिनेशन राउट उसे नहीं मिलेगा। सिमुलेटर चला के हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने सिमुलेटर चला लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 की एक आईपी जो है 10.0.0.10 है, इसको पिंग कर लेते हैं। ठीक है। PC1 ने एक ICMP, उसके बाद ARP का पैकेट जो है, इसके पास ARP अवेलेबल नहीं था, ARP एंट्री नहीं था, इसने ARP का पैकेट एक जनरेट कर लिया। उसके पास ट्रैफिक आपका स्विच के पास आया जो ARP का ट्रैफिक है, और स्विच ने गेटवे का जो मैक एड्रेस है ना उसको भेज दिया होगा डिवाइस के पास। ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आगे आपको ऑलरेडी बता के रखा है। फिर इसने क्या किया, डेटा भेजा, ICMP का पिंग पैकेट इसने भेजा, स्विच के पास गया, स्विच ने इसे गेटवे के पास भेज दिया, गेटवे के पास ये रिसीव हो गया, गेटवे ने दूसरे डिवाइस को भी दे दिया अपने राउटिंग टेबल चेक करने के बाद। अभी दूसरे डिवाइस ने इसको क्या किया, एक ARP, ये भी एक ARP कर रहा है, किसके लिए, 10.10 आईपी के लिए, क्योंकि ये नेटवर्क जो 10.10 डेस्टिनेशन था ना, ये इसके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के साथ है। तो इसने ARP की रिक्वेस्ट भेज दी डिवाइस के पास, डिवाइस भी ARP का एक रिप्लाई कर लेगा। ये रिप्लाई स्विच के पास आया, स्विच ने फिर डिवाइस के पास भेज दी, ARP रिजोल्यूशन आपका हो गया। अभी क्या होगा, आपका डेटा जो है आगे भेजा जाएगा। तो ये कुछ DTP का मैसेज है, चलो छोड़ो। ठीक है। अभी आगे देखो, आपको कोई ICMP का पैकेट देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, जब भी ये डिवाइस उस पैकेट का रिप्लाई करने की कोशिश किया होगा, ये डिवाइस ने क्या किया होगा, इसे यहाँ पर डिलीट मतलब ड्रॉप कर दिया होगा, इसलिए आपको वो ICMP का पैकेट अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ तक आपको देखने को मिला, मतलब R1 तक ये पैकेट आपका आया था R2 की तरफ से, लेकिन R1 से ये पैकेट का कोई रिप्लाई उसके पास नहीं जा रहा है। और बाकी ये सारे जो है आपका रीप का पैकेट वगैरह है, इसके अंदर अगर क्या है आप देखना चाहो तो रीप का पैकेट आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देख लो, यहाँ पे सबसे पहले लेयर 7 पे आपके पास रीप का इन्फॉर्मेशन है, जो ये बता रहा है आपका कुछ एड्रेस फैमिली के बारे में आपको बता रहा है। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस कौन सा है, ये रीप का एक्चुअली अपडेट मैसेज है, रीप वर्जन 1 का। ठीक है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, आपका नेटवर्क इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और सबनेट मास्क आप देख लो 0 है, क्योंकि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। मैंने आपको बताया था क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल सबनेट के इन्फॉर्मेशन आगे नहीं देते हैं, तो ये सबनेट के इन्फॉर्मेशन आगे नहीं देता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हॉप के इन्फॉर्मेशन आपका नहीं दिया जा रहा है। बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइसेस क्या करते हैं, जो अपडेट रिसीव करता है वो सोर्स आईपी एड्रेस को निकाल के नेक्स्ट हॉप का इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर लेता है। और मैट्रिक वैल्यू आपका इंक्रीज 0 से लेके 1 इसने इंक्रीज किया है, इसलिए ये आगे जब भेज रहा है तो मैट्रिक वैल्यू आपका 1 करके आगे भेज रहा है। उसके बाद आपको पता है ये क्या बता रहा है, सेम आपका ये आपका अपडेट पैकेट हो गया रीप का। ठीक है। और ये आपका रीप का वर्जन 1 का जो पैकेट है आपके पास, वो वाला इन्फॉर्मेशन हो गया। एड्रेस फैमिली यहाँ पे आपने कुछ एनाबल नहीं की, एड्रेस फैमिली आपका आगे हम देखेंगे IPv4 IPv6 जिस तरह का, इस तरह का कुछ एड्रेस फैमिली आपके पास होता है। तो इसने कुछ रीप का कुछ इन्फॉर्मेशन ये वाला पैकेट पे रखा। फिर उसके बाद लेयर 4 पे इसने UDP को ये हैंड ओवर कर दी। मैंने आपको बताया था जैसे पोर्ट नंबर आपका 520 सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लिए यूज करता है, यहाँ पे भी आपका है। और ये आपका पैकेट का जो UDP का हेडर लेंथ वगैरह वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको बता रहा है। उसके बाद ये पैकेट आपका लेयर 3 के पास आया होगा। लेयर 3 में इसने सोर्स IP एड्रेस खुद का इन्फॉर्मेशन अटैच किया था, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है ये ब्रॉडकास्ट करता है। मैंने आपको बताया था ऑल 25 करके, ये 255 करके इसने मेंशन किया है। ठीक है। और उसके बाद आपका चेकसम वगैरह जैसे लेयर 3 के बारे में मैंने आपको बताया था, टीटीएल वैल्यू वगैरह जो भी आपका लेयर 3 में होना चाहिए वो उसने अटैच किया है। इथरनेट में भी आपका यही है, सोर्स मैक एड्रेस ये वाला इंटरफेस के मैक एड्रेस आपका होगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस OLF मैंने आपको बताया था। ये सेम चीज ऐसे ही मेंशन करके आपका पैकेट का एनकैप्सुलेशन परफॉर्म जो है वो कर रहा है।
लेकिन अभी के लिए हमारा दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइस जब इसे रिप्लाई करने की कोशिश करेगा ये वाला नेटवर्क को, तो इस डिवाइस के पास राउटिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैं और थोड़ा रिवाइज करके आपको बता देता हूं कि स्टैटिकली हम क्या करते हैं, इस डिवाइस के पास जाके 20 के नेटवर्क इस तरफ है तो इस तरह का हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन डायनामिक जब हम चलाएंगे तो ये डिवाइस क्या करेगा, खुद के नेटवर्क के इंफॉर्मेशन इसको बताएगा, क्योंकि ये दोनों अभी के लिए नेबर है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, राउटर रीप के अंदर चले जाएंगे और जो नेटवर्क 20 है ना, 20 के इंफॉर्मेशन को हम एडवर्टाइज करा लेंगे। हमने अभी 20 के इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करा दी। अभी के लिए राउटर 1 के पास हम चले जाएंगे और चले जाने के बाद हम क्या देखेंगे, आईपी प्रोटोकॉल जो है ना, सॉरी आईपी राउट का जो कमांड है उसमें हम देखेंगे कि रीप से हमारे पास एडवर्टाइज आया कि नहीं आया। अब देख लो अभी के लिए इसके पास भी रिटर्न पाथ अवेलेबल हो गया, जो कि रीप से इसे रिसीव हुआ है। और नेटवर्क और सबनेट मास्क, ये तो नेटवर्क जो है बाय डिफॉल्ट आपका इसी तरह का आएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था क्लासफुल नेटवर्क के बारे में, तो हम एक काम करते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे जो आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया था ना, 20.0.0.1 हमने कॉन्फ़िगर किया था, इसको हम /16 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने तो बस नेटवर्क आईडी चलाया रीप के अंदर, तो ये जो नेटवर्क आईडी के हिसाब से ये इंटरफेस मैच करेगा। इंटरफेस मैच करने के बाद जो भी इंटरफेस में नेटवर्क चल रहा है उसको एडवर्टाइज करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं राउटिंग टेबल। अब देखो फिर भी इसके पास /8 का ही इंफॉर्मेशन आ रहा है। इसमें क्लियर वाला कमांड है कि एक बार मैं कर लेता हूँ, क्लियर आईपी राउट स्टार। एक बार हम राउटिंग टेबल भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड, राउटिंग टेबल हमने क्लियर कर दिया ना, तो इससे क्या होता है, ये जो थोड़ी देर के लिए आपको कभी कभी है ना, आपको रियल टाइम में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आप देखो ये जो राउटिंग टेबल मैंने क्लियर कर दी, क्लियर करने के बाद मेरे पास राउटिंग टेबल में 20 का इंफॉर्मेशन कुछ देर के लिए क्यों चला गया था। आप देखो रीप क्या करता है, आपके जो अपडेट मैसेज भेजता है, अपडेट मैसेज में राउट का इंफॉर्मेशन भेजता है, तभी आपके डिवाइस जो है उसे इंस्टॉल करता है राउटिंग टेबल में। अभी के लिए जब मैंने क्लियर किया था उससे थोड़ी देर पहले एक अपडेट मैसेज आया था, उसने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया था, उसके बाद मैंने उसे हटा दिया। अभी के लिए वो तो ऐसा नहीं है ना कि ट्रिगर का मैसेज भेज देगा। ट्रिगर का मैसेज तभी भेजता है जब आप नेटवर्क कमांड चला लेते हो या फिर नेटवर्क में कोई चेंजेस होता है वहां पे। लेकिन हम तो इस डिवाइस पे राउटिंग टेबल क्लियर किए, तो जब तक इसके पास फिर से एक अपडेट मैसेज नहीं आता है तो इसने राउटिंग टेबल में उसके इन्फॉर्मेशन को फिर से अपडेट नहीं किया था। फिर से जब नेक्स्ट अपडेट मैसेज रीप का आ गया, इसने अपडेट कर दी। अभी के लिए भी आप देखो ये जो नेटवर्क है ये 20/8 वाला नेटवर्क है, मतलब क्लासफुली ये समझ रहा है। और इसमें भी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, सेम इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको वहां पे बताया था। एक बार हम क्या करते हैं, उसको एक बार रिवर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस राउटर के पास 20 के इंफॉर्मेशन है, इस राउटर के पास 10 का इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन दोनों तरफ जो है वो हो जाना चाहिए। तो यहां से हमें काम करते हैं, 20.0.0.10 था, उसको पिंग करके देखते हैं। अब देखो अभी के लिए आपका कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, और अगर आप वर्जन चेंज करना चाहते हो, रीप का वर्जन 2 करना चाहते हो, तो उसको भी हम कर लेते हैं। राउटर रीप में आपको जाना पड़ता है और इसके बाद आपको वर्जन कमांड चलाना पड़ता है। और इसके बाद आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, 1 और 2। ये पैकेट ट्रेसर है, इसलिए आपको वर्जन जो है ना, नहीं सॉरी, ये आपका 1 और 2 आपको दिखाएगा। जो आपका वर्जन 3 है ना, वो आपका रीप एनजी होता है, जो कि पैकेट ट्रेसर में आपका सपोर्टेड नहीं है। उसे रीप नेक्स्ट जनरेशन हम बोलते हैं, जो कि IPv6 के लिए चलाना पड़ता है। तो इसमें मैंने वर्जन 2 कर दी, दोनों तरफ हमें वर्जन 2 ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग नहीं समझेंगे आपका। एक क्या करेगा, हमेशा ब्रॉडकास्ट का मैसेज भेजता रहेगा, दूसरों को समझ में नहीं आएगा, दूसरा मल्टीकास्ट चलाता रहेगा और उसे ब्रॉडकास्ट आएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो दोनों तरफ हमें वर्जन हमेशा क्या करना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अभी के लिए हमने वर्जन जो है सेम कर दी। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 200 IP प्रोटोकॉल चला के हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो भी है सारे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब कुछ सही है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, एक सिमुलेटर चला लेते हैं और सिमुलेटर चला के अभी के लिए हम देखेंगे कि ये जो पैकेट है आपका, अपडेट मैसेज एक बार आ जाए ना, तो उसमें हम चेक कर लेंगे खोल के। ठीक है, अभी देखो रीप का वर्जन 2 का पैकेट आ रहा है, तो अपडेट मैसेज एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी के लिए आप देखो ये सबनेट मास्क का इंफॉर्मेशन देखो, वर्जन 2 में मैंने आपको बताया था ना, ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो ये क्या करता है, आपका सबनेट मास्क जो है ना, उसके इंफॉर्मेशन आके भेजता है। जब रीप वर्जन 1 हमारा चल रहा था तो सबनेट मास्क आपको 0 करके दिखा रहा था, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे आप देखो सबनेट मास्क ये दे रहा है। नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, ये आपका अपडेट पैकेट है, इसलिए उसके अंदर कौन से नेटवर्क की एडवर्टाइज कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे,
तो ये आपका रीप का पैकेट हो गया। तो रीप का पैकेट में जो भी रीप का बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है उसकी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे बता रहा है, और आपका यूडीपी में सेम इन्फॉर्मेशन आपका वर्जन 2 में भी होता है 520 करके। आईपी हेडर में हम देखेंगे। अभी के लिए आप देखो, जब डेस्टिनेशन आईपी हमने देखा था तो वो आपका 255 करके ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो आपका है वो था डेस्टिनेशन आईपी। इसमें वर्जन 2 में अगर आप देखोगे ये 224.0.0.9 जो मल्टीकास्ट मैंने आपको बताया था वो मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये यूज कर रहा है। और सोर्स आईपी आपका जैसे कि इंटरफेस का आईपी है वही आपका आईपी है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस जब आप देखोगे मैक एड्रेस, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट मैक एड्रेस आपका बनता है, वो मैक एड्रेस इसने यूज किया है। और ये अपना पैकेट का इंफॉर्मेशन जो है आगे भेज रहा है। तो इसमें अगर आप चाहते हो तो मैंने आपको बताया था रीप वर्जन 2 में आप क्या कर सकते हो, उसे क्लासफुल की तरह पे आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो क्लास लेस की तरह आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो इसे क्लासफुल बनाने के लिए तो आपके पास एक ऑटो समरी करके कमांड है, इसको आप चला सकते हो। अगर आप ऑटो समरी चला लेते हो तो ये क्लासलेस नेटवर्क को भी रीप वर्जन 1 की तरह क्लासफुल समझेगा। ठीक है, जैसे रीप वर्जन 1 देख रहा था ना, आप अगर /16 अगर आप यूज करते हो 20 नेटवर्क के लिए तो वो /80 देख रहा था। तो यहाँ पे भी आपका /80 देखेगा अगर आप ऑटो समरी को एनेबल कर लेते हो। मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, उसे समराइज कर लेता है उसकी बाय डिफॉल्ट नेटवर्क के साथ। अगर आप इसे क्लासलेस बनाना चाहते हो तो आपको नो ऑटो समरी चलाना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे डिवाइस जो नया लेटेस्ट डिवाइस आ रहा है उसमें अगर आप चलाते हो तो उस केस में आपका क्या है, नो ऑटो समरी चलाने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आपका नो ऑटो समरी चला हुआ होता है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में शायद अभी के लिए भी सेम दिक्कत है, आपको नो ऑटो समरी चलाना पड़ेगा क्लासलेस नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, क्लासलेस नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, जो 20 का इंटरफेस है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसे हम क्या करते हैं 1/16 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ भी हम 10 के इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं /16 कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने /16 कर दी। तो R1 के पास एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो राउट आ रहा है वो /16 के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी के लिए भी R1 के पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आपका /8 के साथ आ रहा है, मतलब ये क्लासफुल की तरह ही आपका काम कर रहा है। अभी हम इसे क्या करेंगे, नो ऑटो समरी चला के इस तरफ क्या करेंगे, क्लासलेस इसे बना लेंगे। तो राउटर रीप नो ऑटो समरी, तो इसको हमने कैपेबिलिटी दे दी कि आप एक काम करो, जो क्लासलेस राउटिंग जो है ना हमारे पास हमने चला के रखा है, सबनेटेड नेटवर्क या कुछ भी हमने चला के रखा है, उसको भी आप क्या करो आगे एडवर्टाइज करते रहो। अभी के लिए यहाँ पे हम एक बार चला लेंगे, तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। इसको 30 सेकंड होने तक हम इंतजार करते हैं, क्योंकि 30 सेकंड के बाद फिर से एक अपडेट आ जाएगा ना। ठीक है, अभी के लिए देखो 30 सेकंड खत्म होते हैं आपके पास फिर से अपडेट आ गया। ये 30 सेकंड खत्म होते ही आपका अपडेट नहीं आया। आप देखो ये अपडेट आपका ऑलरेडी पड़ा है, 30 सेकंड खत्म नहीं हुआ है, उस डिवाइस ने अपडेट नहीं भेजा था। चेंजेस करने के बाद ये पैकेट ट्रेसर के लिए थोड़ा टाइम लगा, उसने एक ट्रिगर का अपडेट भेजा है, उस अपडेट को ये रिसीव कर लिया /16 के साथ। ठीक है, अभी के लिए ये देखो, ये जो अपडेट पहले वाला पुराना अपडेट आपके पास पड़ा है ना, देखो 20/8 के लिए ऑलरेडी ये पड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी जब उस डिवाइस ने एक अपडेट भेजा, वो कौन से नेटवर्क के लिए भेजा, 20/16 के लिए उसने भेजा था। लेकिन पहले जब अपडेट भेज रहा था ना तो 20/8 के लिए भेज रहा था। तो अभी डिवाइस को लग रहा है कि ये एक नया नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है और ये मेरा पुराना नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए ये क्या करेगा, अभी के लिए आपका होल्ड डाउन टाइमर, जो भी टाइमर मैंने आपको बताया था ना इस एंट्री के लिए, वो टाइमर सब आपका चलेगा। और आप देख लेना 240 सेकंड होते ही ये आपका क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। एक बार हम इसे इंतजार कर लेते हैं, वेट करके भी हम इसे चेक कर लेते हैं, ताकि आपको वो टाइमर के बारे में भी थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लास्ट वाला अपडेट आप देखो, इसमें टाइमर ऑलरेडी आपका रीसेट हो रहा है, क्योंकि इसके लिए अभी इसके पास अपडेट आ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई अपडेट अभी के लिए इसके पास नहीं आ रहा है। इसलिए ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली आपका चलाता रहता है। और रीप जो आपका होता है ना, टाइमर चलाता है, वो पर अपडेट के बेसिस पे ये टाइमर चला रहा है, लेकिन दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल नेबर के बेसिस पे चलाते हैं, क्योंकि रीप के पास कोई मतलब हेलो मैसेज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट क्या करता है, आपका अपडेट मैसेज भेज देता है। इसलिए इसके जो टाइमर होता है ना, ये पर इंटरफेस बेसिस या पर नेटवर्क बेसिस ये चला रहा है। लेकिन दूसरे प्रोटोकॉल जैसे OSPF या फिर EIGRP वगैरह के बारे में हम देखेंगे, तो वो क्या करते हैं, पर नेबर बेसिस वो चलाते हैं, ऐसे पर नेटवर्क बेसिस नहीं चलाते हैं। अभी के लिए 2 मिनट 8 सेकंड कंप्लीट हुआ, 2 मिनट 10 सेकंड, मतलब 130 सेकंड कंप्लीट हुआ है।
एक बार 180 सेकंड होने के लिए देते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं। पंद्रह सेकंड और वेट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था ना ये क्या करता है, 180 सेकंड के बाद ये क्या करता है, आपका जो अपडेट हो गया ना उसको ये क्या करता है, आपका जो मैट्रिक वैल्यू है या फिर हॉप काउंट है उसे 16 सेट कर लेता है। ठीक है, तो हॉप काउंट 16 सेट होते ही ये क्या करता है, इस तरह का आपके राउटिंग टेबल में आउटपुट आ जाता है, इज पॉसिबली डाउन। तो राउटिंग इसके लिए ये कर रहा है, अभी के लिए इसके पास एंट्री है 240 सेकंड तक ये एंट्री आपके पास रहेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए एंट्री आपके पास रहेगा। 240 सेकंड होते ही ये इसको हटा देगा। अब देखो थोड़ी देर में, अभी कुछ सेकंड के बाद ये जो एंट्री है आपके पास चला जाएगा। नहीं हुआ गया, इसको चला जाना था चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं फिर से। ठीक है 240 सेकंड में, लेकिन इसको ये जो अपडेट है ना इसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी मैंने टेस्ट करके देखा है, शायद पैकेट ट्रेसर के लिए ये कुछ दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो 240 सेकंड में ये अपडेट आपका चला जाना चाहिए। शायद पैकेट ट्रेसर के लिए कुछ दिक्कत है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो टाइमर वगैरह है इसी तरह कंटिन्यू आपका चलते रहते हैं, और 240 सेकंड होते ही आपका ये अपडेट जो है ये रिमूव हो जाता है। और इसमें शायद इतना ही था ना, या फिर कोई और चीज़ भी मैंने पढ़ाया है आपको रिप के अंदर? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना प्रैक्टिकल करने के लिए? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम EIGRP के साथ स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आपका रीप की तरह सेम आएंगे और कुछ चेंजेस भी आएंगे। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे।